अगर आप हज या उम्रा अदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा आ रहे हैं और आपके जहन में ये सवाल है कि हरम से नियरेस्ट आपको अच्छा पाकिस्तानी खाना कहाँ मिलेगा, तो हरम से करीब जो भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की सूरत हाल है और आपको अच्छा खाना किस होटल पे मिलेगा, किस होटल का खाना एवरेज है, किस होटल का खाना महंगा है, तो जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत, मज़े में, फ़र्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ मक्का मुकर्रमा। आज की इस वीडियो में अच्छे पाकिस्तानी खाने के ऑप्शंस के बारे में बात होने वाली है कि आपको मक्का मुकर्रमा में हरम के नज़दीक 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको अच्छे खाने के ऑप्शंस पाकिस्तानी देसी कौन कौन से मिलेंगे। सबसे पहले आपको दिखाता चलूँ हरम पाक का खूबसूरत मंज़र। सुभान अल्लाह, मेरी दुआ अल्लाह ताला आप सबको भी जल्द अज जल्द ये नज़ारा अपनी आंखों से देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है जनाब गेट 79 और गेट 79 के आसपास अगर आपको बताता चलूँ तो ये जितने भी फूड आउटलेट्स बने हुए हैं ये सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं हैं। अलबत्ता सामने अगर आप देखें तो सबील की लाइन लगी हुई है, यहाँ से आपको फ्री में खाना मिल जाएगा। हरम के नज़दीक जो फ्री में खाना मिलता है ये बेसिकली सबील होती है और मुखय्यर हजरात की तरफ से होती है। ये हर बंदा खा सकता है, ज़्यादातर यहाँ के वर्कर्स खाते हैं और हर कौम के हर रंग नस्ल के लोग खाते हैं और इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप खा सकते हैं। लेकिन इस खाने का जायका बिल्कुल एवरेज होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और हरम के करीब आपको कहाँ कहाँ पे फ्री फूड मिलेगा इंशाल्लाह इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको हरम के करीब फ्री में आपको खाना कहाँ मिलता है, खजूरें कहाँ मिलती हैं, सफ़ा मरवा की सही के दौरान आपको फ्री में क्या मिलता है। इंशाल्लाह इस पर एक सेपरेट वीडियो बनती है वो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता चलूँ कि हरम के नियरेस्ट आसपास जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इसमें आपको पाकिस्तानी खाना नहीं मिलेगा। ज़्यादातर बड़े बड़े ब्रांड ही हैं, अलबैक, अलताज़े, मैकडोनल्ड्स, ये सारी इस तरह की आउटलेट्स हैं। बाकी और बहुत सारे आउटलेट्स हैं मंदी वगैरह के, लेकिन आपको अरबी खाना मिलेगा, पाकिस्तानी खाना नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी खाने के लिए आपको थोड़ा चल के जाना पड़ेगा आगे। तो मैं आपको अभी रेस्टोरेंट्स दिखाता हूँ पाकिस्तानी के अभी इस वक्त कौन कौन से मौजूद हैं। पहले हरम के नज़दीक इब्राहिम अल खलील रोड पर काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस मौजूद थे पाकिस्तानी खानों के भी और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मौजूद थे, होटल्स मौजूद थे खानों के। लेकिन अब भाई साहब सिर्फ चंद रह गए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे होटल मिसमार हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हुई हैं। अब आप यकीन करें सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस रह गए हैं। जो 1-2 होटल्स हैं उनके हद से ज़्यादा नखरे हैं, कुछ होटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको असली गुजरांवाला होटल की रियलिटी बताने वाला हूँ कि उसके प्राइसेस आजकल क्या हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, खाने का जायका कैसा है। वो रहा इमार अल खलील होटल और ये है फुंदुक अल ताज अल राकी और ये लगा हुआ असली गुजरांवाला होटल की डायरेक्शन। पहले आगे हुआ करता था लेकिन अभी मिसमार हुआ है तो अब यहाँ पर गली में खुल गया। आप लोगों में ले जाके चेक करवाता हूँ। यहाँ पर ये बना हुआ असली गुजरांवाला होटल और यहाँ से आपको टोकन लेना होता है, पहले पैसे देने होते हैं और यहाँ पर खाने के ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। चेक कर लें आप लोग। इस तरफ रोटियाँ लगती हैं ताज़ी ताज़ी। इस होटल का सीन ये है कि ये होटल हद से ज़्यादा नाजायज़ महंगा है, खाने का टेस्ट भी एवरेज है, अच्छा खासा खानों में रोगन होता है। हद से ज़्यादा जैसे कहते हैं ना नाजायज़ महंगा, वो वाली सूरत हाल है। नॉर्मल होटल पाकिस्तानी जो है उन पर दाल मिल जाती है तकरीबन 8 रियाल 10 रियाल की, यहाँ पर दाल ही 15 रियाल की है। अगर बाकी चीज़ों की बात की जाए तो कीमा वगैरह वो तकरीबन है 20 रियाल का। फिर अगर आप मटन वगैरह इन ऑप्शंस पे जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब ये नाजायज़ महंगा है। और ये खाने के साथ 2 रोटी देते हैं, यानी एक सालन के साथ 2 रोटी। अलग से रोटी लेने जाएंगे तो उसमें बड़े नखरे हैं। कुछ 1 रियाल की 1 रोटी देते हैं, कुछ 1 रियाल की 2 रोटी देते हैं। ये यहाँ पर सबसे बड़ा स्कैम है, यानी अगर आप अपने साथ खाना लाते हैं तो ये आपको रोटी नहीं मिलेगी, रोटी के लिए ख्वार होना पड़ेगा। जो 1-2 होटल रोटी दे रहे हैं उनके पैसे हद से ज़्यादा महंगे हैं, हद से ज़्यादा। यानी आपको 1 रियाल की कोई 1 रोटी देगा। समटाइम ऐसा भी होता है रश होता है तो बोलते हैं 2 रियाल की 1.5 रियाल की 1 रोटी, यानी 3 रियाल की 2 रोटियाँ। और अगर हम इब्राहिम अल खलील रोड पर थोड़ा आगे की तरफ चलें, तकरीबन 800 मीटर में आगे आ चुका हूँ, तो यहाँ पर कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मौजूद नहीं है। इस तरफ ग्रोस अल फरूज है। अगर आप इस गली में जाते हैं शारा हिजरे की तरफ, वहाँ पर आपको कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और उनकी रेट्स भी मुनासिब हैं। फिलहाल हम इब्राहिम अल खलील रोड पर ही चलते हैं और यहाँ पर आगे 2-3 और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जिनका खाना अच्छा भी है, मुनासिब भी है, लेकिन उन पर रश अच्छा खासा होता है। सऊदी गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी बनाई है स्पेशली पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए कि अब खाना जो होगा वो आपके पैकेज में शामिल होगा, उसी के साथ वीज़ा इशू होगा। जैसे ट्रांसपोर्ट और होटल बुकिंग थी इसी तरह खाना भी इंक्लूड होगा, तो उसके जो एक्स्ट्रा चार्ज होंगे वो आपके वीज़ा में इंक्लूड होंगे, उसके बगैर अब शायद वीज़ा इशू नहीं होगा। सामने जो रेस्टोरेंट है ये है पाकिस्तानी मुताम अराफात लाहौर होटल। इसका खाना भी बहुत अच्छा है, इसके पैसे भी मुनासिब हैं और खाना गर्म करके देता है, प्रॉपर फ्राई व्राई भी करके देता है अगर आप 1-2 रियाल ऊपर देते हैं। लेकिन इसका इशू ये है कि इसके पास बैठने की बहुत लिमिटेड जगह है। जैसे आप लोग देख रहे हैं टाइम 1 बज रहा है तो अभी काफ़ी सन्नाटा है,
लेकिन जो पीक टाइम होता है स्पेशली दोपहर में और इशा के बाद, इसके पास बहुत थोड़ी सी जगह है बैठने के लिए, तो ये बड़ा मसला होता है। 2 दफ़ा मैं यहाँ पर आया हूँ खाने के लिए, लेकिन 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जगह नहीं मिली, मुझे वापस जाना पड़ा। एक दफ़ा मैंने इसका खाना ट्राई किया, इसका खाना नो डाउट अच्छा है, पैसे भी मुनासिब हैं। 10-12 रियाल की आपको दाल वगैरह मिल जाएगी, 14-15 रियाल का कीमा है, रोटी भी मिल जाएगी, 1 रियाल की 2 रोटी है, इसका पराठा वगैरह भी अच्छा है। अब मैं आपको एक और होटल दिखाता हूँ जो पाकिस्तानी है, जिसका खाना भी अच्छा है, लेकिन उसके थोड़े से नखरे हैं। ये है मुताम अल खैर और ये भी पाकिस्तानी पंजाब होटल है। इसके अगर खाने की जायके की बात की जाए तो जनाब इसका खाना नो डाउट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। स्पेशली इसका एक है मखनी दाल करके कोई इसका आइटम है, वो ये फ्राई करके देते हैं, 15 रियाल का है, वो तो नो डाउट बहुत अच्छा है। वाइट कलर की दाल होती है, मूंग की बोलते हैं आई थिंक, मूंग की दाल, उसमें चिकन भी होती है और अंडा भी होता है, टमाटर, मतलब फुल तड़का लगा के देता है। यानी आप खाएँ तो आपको वाकई पाकिस्तानी जैसा टेस्ट आता है और लगता है कि हाँ यार पाकिस्तानी खाना मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर मक्का मुकर्रमा में जो होटल है ना, उनके बड़े नखरे भी हैं और टेस्ट भी ऐसा नहीं मिलता। बाकी मैं इसलिए इतनी ज़्यादा बुराई नहीं कर रहा क्योंकि मुक़द्दस सरज़मीन है, यहाँ की बुराई करना बनती नहीं है। लेकिन एक मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो होटल्स वगैरह उनके टेस्ट बस ऐसे ही हैं। कुछ हैं जिनके अच्छे हैं, तो उसमें से एक ये भी है। इसका दाल बहुत अच्छी है, इसका मैंने कीमा कोफ्ता वगैरह खाया हुआ है, उसका टेस्ट एवरेज है, हलीम एवरेज है। रोटी ये दे देता है 1 रियाल की 2, बाकी रायता सलाद के पैसे अलग से चार्ज करता है। और इसके स्टाफ का बिहेवियर सही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। शारा हिजरा पर ये मौजूद जनाब मुताम अल फिरदौस बुखारी और ये है पाकिस्तानी सरगोदा होटल। इस होटल का सिर्फ शवाया अच्छा है, लेकिन मैं आपको 0.1% भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इस होटल पे आएँ, इसका खाना ट्राई करें, क्योंकि इसका सिर्फ शवाया अच्छा है। बाकी इसके सारे खाने एवरेज हैं, टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। यानी कीमा भी खाओ तो लग रहा होता है बस कुछ खा रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं होता। दाल वगैरह का भी कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है ना इसको रिकमेंड ना करने की, वो है इसके स्टाफ का बिहेवियर। यहाँ पर जो वर्कर्स और वेटर्स काम करते हैं वो इतने बुरे बिहेवियर से जो आते हैं ज़ायरीन उनके साथ रिएक्ट करते हैं, उनके साथ पेश आते हैं। 2 वेटर्स में आपस में झगड़ा हुआ, वो गुस्से में हमारी टेबल पर खाना फेंक कर गया है। और होटल्स क्योंकि लिमिटेड रह गए हैं तो जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी बदतमीज़ी करते हैं। जिसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा उसकी मैंने तारीफ़ की, लेकिन जिसके साथ बुरा रहा तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला जो होटल है ना, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप लोग यहाँ पर आएँ, इसका खाना खाएँ, क्योंकि इस होटल को और इस होटल के वर्कर्स को बिल्कुल भी इस चीज़ की तमीज़ नहीं है कि अगर कोई यहाँ पर हुज्जाज आता है या कोई उम्रा ज़ायरीन आता है या कोई आता है, उसके साथ किस इखलाक से पेश आना है और किस बिहेवियर के साथ पेश आना है। इसकी अपनी मनमानी होती है। रोटी भी कभी चाहेगा, कभी देगा, कभी चाहेगा नहीं देगा। जैसे शवाया होता है, शवाया बेसिकली यहाँ पर उसको कहते हैं जो मुर्गी घूम रही होती है ना, जैसे पाकिस्तान में हमारे चरगा होता है, इसी तरह यहाँ पर शवाया होता है जो चावल और रोटी दोनों के साथ खाया जाता है। तो यहाँ पर एक दफ़ा मैं शवाया खाने आया, उसके साथ मैंने चटनी मांगी, उस पर भी इतनी बदतमीज़ी की, इतनी सी चटनियाँ ला के दे दी। बाकी अगर सामने चटनी मांगी तो बोल रहे अभी ला के दी तो है, तुमने कहाँ ख़त्म कर दी, मैं और नहीं ला के दे रहा। मतलब इस तरह से ना यहाँ पर ये उम्रा ज़ायरीन और इस तरह जो हुज्जाज आते हैं उनके साथ इस तरह का ये बर्ताव करते हैं। तो ऐसे होटलों पे नहीं जाना चाहिए और इन लोगों का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई झूठा एक्सपीरियंस नहीं है, जो सच है वो आप लोगों के सामने है। और कोई इस तरह की स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है किसी होटल की तरफ से। और यहाँ पर जो होटल्स हैं वो वैसे ही इतने मशहूर हैं कि उनको किसी होटल की या स्पॉन्सर की नीड नहीं है, वैसे ही इतना चलते हैं। इसीलिए कुछ होटल वालों के बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गए हैं। बहरहाल दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत दे, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान आते हैं और नेकी के इबादत की नीयत से आते हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव होता है, इस तरह का सलूक होता है, बहुत बुरा लगता है। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे होटल वालों को, ऐसे होटल मालिकान को और ऐसे होटल वर्कर्स को, वरना जो अल्लाह ताला की पकड़ है वो बहुत सख्त है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद भी हो चुके हैं, तो उनसे भी कुछ सबक लेना चाहिए। बाकी आप जिस मुल्क पाकिस्तान या कहीं से भी आ रहे हैं तो अपने साथ खाने वगैरह पैक करके ला सकते हैं, लेकिन आप लोगों को रोटी में थोड़ा सा मसला होगा, रोटी ढूंढनी पड़ेगी। मिल जाती है लेकिन थोड़ा सा एक चैलेंज होता है। बाकी अगर आप लोग अपने साथ इलेक्ट्रिक केटल लाते हैं चाय के लिए तो वो अच्छा है, इलेक्ट्रिक स्टोव लाते हैं चावल वगैरह के लिए तो वो अच्छा है, उससे ये आपका काफ़ी हद तक गुजारा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। और आप मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की कहाँ की वीडियोज़ देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।